हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों को रागों के बारे में कुछ जानकारियां देने वाली हूं जो इससे पहले आपको इतनी सरलता से नहीं मालूम होगी। बहुत सारे क्लासिकल के स्टूडेंट हैं जो हमसे क्वेश्चन करते हैं कि मैम, रागों का सीक्वेंस क्या होना चाहिए या क्या होता है, प्लीज हमें बताएं। बहुत सारे लोग हैं मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के ये क्वेश्चन करते हैं। तो आज मैं रागों के सीक्वेंस के बारे में बात करूंगी। जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में है, यानी कि बिगनर्स हैं, उनको राग में क्या क्या सीखना चाहिए, उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, इसके बारे में बताऊंगी। और साथ ही साथ थर्ड ईयर से लेकर के एट्थ ईयर के जो बच्चे हैं, उनको रागों में सीक्वेंस वाइज क्या क्या सीखना चाहिए, इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगी। तो संगीत के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, एक एक स्टेप को फॉलो करिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं हर एक बात बताने वाली हूं जो राग से रिलेटेड है। और जैसा कि आपने टाइटल थंबनेल में देखा ही है कि ये राज है, सब लोग इतने डिटेल में नहीं समझाते हैं, नहीं बताते हैं। तो यहाँ पर मैं उन सारे राजों को खोलने वाली हूँ। तो आइए, एज यूजुअल एक काम करना है, आपको कॉपी लेना है और हर एक पॉइंट को नोट डाउन करना है। मैं हमेशा आपको लिखवाती हूँ और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराती हूँ। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। जैसा कि ये वीडियो जो है रिक्वेस्टेड ही वीडियो है, लेकिन इसमें मैं अपनी तरफ से बहुत कुछ ऐड ऑन करके बताने वाली हूँ, जिससे कि आपके मन में रागों से रिलेटेड, उसके सीक्वेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो आइए, चलिए लिखिए, नोट करिए रागों का सीक्वेंस। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखिए कि राग का जो सीक्वेंस होना चाहिए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए, यहाँ पर हम बता रहे हैं। पहले, अगर कोई बिगनर है, फर्स्ट ईयर में वो राग सीखना चाह रहा है, तो उसको क्या क्या सीखना चाहिए वो आप यहाँ पे अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में कभी भी भूले ना और आपका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए और आप किसी और को भी बता सके कि अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो आपको क्या क्या सीखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले राग में इंट्रोडक्शन मतलब परिचय, क्या क्या होना चाहिए कि वादी, संवादी, न्यास के स्वर, मिलते जुलते राग, जितनी भी चीजें हम आपको बताते हैं किसी राग में, यानी कि वो पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन में आता है। आरोह अवरोह पकड़ इवन, तो आरोह अवरोह पकड़ तक आपको परिचय में जानना होगा किसी भी राग का। उसके बाद आता है छोटा ख्याल, यानी कि कोई भी राग, मान लेते हैं राग यमन है तो राग यमन का पहले इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर उसमें जो छोटा ख्याल होगा। अब छोटा ख्याल में क्या होता है, बंदिश होती है। तो बंदिश में क्या क्या होता है, छोटा ख्याल में होता है बंदिश, ये, और दूसरा होता है अंतरा। अंतरा, ठीक है। तो बंदिश में स्थाई और अंतरा होता है। तो आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है। बंदिश सीखेंगे, स्थाई और अंतरा। स्थाई अंतरा के बाद अलाप आता है। अलाप में क्या होता है, पहले स्थाई अलाप, यानी कि इसका अलाप बनेगा, जो भी 4, 6, 7 जितना भी अलाप आप गा सकते हैं, तो अलाप आएगा और अंतरा अलाप आएगा। अब ये अलाप क्या होता है, स्थाई अलाप, अंतरा अलाप क्या होता है, इसके लिए भी हम वीडियो बना रखे हैं। आप प्लीज मेरे चैनल पर जाइएगा, उसको देखिएगा, ठीक है। तो अलाप हो गया, फिर तान होता है। तान में भी वही चीज होगा, स्थाई तान, अंतरा तान। इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, मेरे शॉर्ट्स में जाएंगे तो आपको ये एक एक टॉपिक पे अलग अलग चीजें मिल जाएंगे कि स्थाई और अंतरालाप क्या होता है, स्थाई तान और अंतरातान क्या होता है, इसके बारे में बहुत ही डिटेल में बता रखा है। उसके बाद आता है राग की तिहाई, यानी कि अगर आप तान खत्म करते हैं, तान के बाद फिर से आप बंदिश पे जाते हैं और स्थाई पे जाते हैं, फिर तिहाई लगा करके एंडिंग कर देते हैं। ये जो बातें होती है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, उनके लिए ये चीजें सीखनी चाहिए। एग्जाम दे रहे हो चाहे वो स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, इतनी बातें उनको करनी चाहिए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए। अब आते हैं, बात करते हैं कि थर्ड ईयर से लेकर के एट्थ ईयर यानी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को क्या क्या सीखना चाहिए एक राग में, तो देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, राग थर्ड ईयर टू एट्थ ईयर, यानी कि अगर आप सीनियर क्लास में आ गए हैं थर्ड ईयर से लेकर के एट्थ ईयर तक, तो उसमें क्या क्या सीखना चाहिए। देखिए, अगर आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में हैं, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले किसी भी राग का इंट्रोडक्शन, यानी कि परिचय सीखना चाहिए। परिचय बता रखा है क्या क्या होता है। फिर उसके बाद बड़ा ख्याल सीखना होता है। डायरेक्ट छोटा ख्याल नहीं होता है, जब आप थर्ड ईयर में आ जाते हो तो बड़ा ख्याल सीखना होता है। अब देखिए, बड़ा ख्याल में भी वही बातें आती हैं, क्या कि आपको बंदिश सीखना होगा, जिसमें
स्थाई और अंतरा होगा। ठीक है, इसमें भी उसी तरह से होता है, इसकी जो तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, स्थाई और अंतरा। अब देखिए, बड़ा ख्याल में बंदिश सीखना है। बंदिश में स्थाई अंतरा सीखने के बाद आलाप सीखा जाता है। आलाप के बाद बोल आलाप होता है, फिर स्वर बाट होता है, फिर तान, फिर बोल तान होता है। अगर आप राग सीख रहे हैं और आप किसी गुरु से राग सीख रहे हैं तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर आप बड़ा ख्याल सीख रहे हैं तो आलाप, बोल आलाप, स्वर बाट, तान, बोल तान सीखना आना चाहिए। सिर्फ स्थाई अंतरा गा लेने से बड़ा ख्याल पूरा नहीं होता है। अगर आप किसी भी गुरु से सीख रहे हैं, अगर आपके गुरु ये सारी बातें सिखा रहे हैं, इसका मतलब वो कंप्लीट बड़ा ख्याल सिखा रहे हैं। अगर आपने नहीं सीखा है ये सारी बातें, सिर्फ बंदिश का स्थाई और अंतरा सीखने के बाद आलाप और तान गा लिया तो मतलब वो अधूरा है, वो अधूरा है बड़ा ख्याल। ध्यान रखिएगा, आलाप, बोल आलाप, स्वर बाट, तान, बोल तान, इतनी बातें आपको बड़ा ख्याल में सीखने की जरूरत होती है। उसके बाद यहाँ पे हमारा राग खत्म नहीं हो जाता है बड़ा ख्याल गाने के बाद। उसके बाद होगा छोटा ख्याल तीसरे नंबर पर। छोटा ख्याल में क्या क्या सीखना है इसमें हमने बता रखा है ना, अभी तो बताया इसके पहले। तो छोटे ख्याल में वो सारी बातें आएंगी, यानी कि बंदिश आएगी, फिर आलाप आएगा, स्थाई आलाप, अंतरा आलाप, फिर तान आएगा, स्थाई तान, अंतरा तान, फिर एंडिंग होगा छोटे ख्याल का। छोटा ख्याल जैसे ही खत्म होगा आपका तराना शुरू हो जाएगा, क्योंकि छोटा ख्याल जिस ताल पर आधारित होगा उसी ताल पर आपका तराना हमेशा रहता है ज्यादातर। अगर कभी कभी चेंज हो गया तो वो एक रेयर केस में होता है, लेकिन ज्यादातर 3 ताल पे छोटा ख्याल होता है तो तराना भी 3 ताल पे ही होता है। तो बड़ा ख्याल आपका अलग रहता है, क्योंकि वो 1 ताल पे हो सकता है, 4 ताल पे हो सकता है, 3 ताल पे भी हो सकता है। वो तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है बड़ा ख्याल का। लेकिन छोटे ख्याल और तराना में रिलेशन होता है तालों का, इसलिए छोटा ख्याल गाने के जस्ट बाद आपको तराना गाना होता है। फिर उसके बाद आता है 5वें नंबर पे ध्रुपद गाना, यानी कि आप 3rd ईयर में है तो आपको ध्रुपद गाना जरूरी है। 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर, 8th ईयर में अगर आप ध्रुपद नहीं गाते इसका मतलब आप सीनियर क्लास के स्टूडेंट्स लायक नहीं है। आपको ध्रुपद गाना ही चाहिए और अपने टीचर से पूछना ही चाहिए। अगर आप 3rd ईयर, 4th ईयर में हैं, तराना के बाद खत्म हो जा रहा है, ध्रुपद नहीं सीखा है, इसका मतलब आप अधूरा सीखे हैं। पूरा सीखिए। ध्रुपद भी सीखना होता है। ध्रुपद क्या होता है वो सारी चीजें आपको टीचर बताएंगे, अगर आप किसी टीचर से सीख रहे हैं तो। नहीं सीख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ध्रुपद के बारे में अगर जानना है तो मैं ध्रुपद भी बता दूंगी क्या होता है। फिर आता है धमार, आपको धमार भी आना चाहिए, धमार सीखना। तो ध्रुपद और धमार में कोई ऑप्शनल होता है, अगर आप धमार गा रहे हैं तो ध्रुपद को स्किप कर सकते हैं, अगर आप ध्रुपद गा रहे हैं तो धमार को स्किप कर सकते हैं। लेकिन सीखना दोनों चाहिए आपको, ध्रुपद भी धमार भी। लेकिन परफॉर्मेंस में क्या होता है, इंट्रोडक्शन, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, तराना, ध्रुपद या धमार में से कोई एक। उसके बाद आता है कंपलसरी भजन। फिर उसकी बात है फोक म्यूजिक होती है, जिसमें आप ट्रेडिशनल गाने गा सकते हैं। तो भजन हो सकता है आपका, चैती हो सकता है, होरी हो सकता है, ठुमरी हो सकता है, ठप्पा हो सकता है। वो राग पर ही आधारित आप ये सारी बातें गा सकते हैं। तो अगर आप एग्जाम दे रहे हैं या स्टेज पर किसी राग को परफॉर्म कर रहे हैं तो ये सारी बातें कंप्लीट आपकी होनी चाहिए। अगर आप इन बातों को कंप्लीट नहीं करते हैं तो इसका मतलब है आप पूरे राग को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, आपका जो राग है वो अधूरा है। तो बहुत सारे लोग हमसे क्वेश्चन करते थे कि मैम एक राग में क्या क्या सीखना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने कंप्लीट बता दिया है आप सभी लोगों को कि 1st ईयर, 2nd ईयर में क्या सीखना है, 3rd ईयर एंड 4th ईयर में क्या सीखना है। आप सभी लोग इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाएगा। साथ ही साथ आप किसी और को भी बता सकते हैं कि भाई अगर आप 1st ईयर, 2nd ईयर में है तो आप ये सीखिए, 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर, 8th ईयर तक अगर आप सीख रहे हैं तो आपको ये चीजें सीखनी चाहिए, आपको ये चीजें आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हमें, और अगर म्यूजिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं हमसे तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहां पर आप नंबर ले करके मुझे व्हाट्सएप पे फर्स्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर बात करना चाहें तो आप बात भी कर सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। शेयर करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपके एक शेयर से बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी। बहुत सारे क्लासिकल के स्टूडेंट्स हैं जिनको इसके बारे में नहीं मालूम है, तो आपके एक शेयर से उनका भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ आप मेरी मदद कर पाएंगे। गर्मी बहुत पड़ रही है फ्रेंड्स, बहुत ही गर्मी में वीडियो शूट करते हैं आपके ही लिए, आपके ही क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो आप लोग मेरे लिए अगर आप शेयर करेंगे तो आपकी तरफ से मुझे अपना गुरु दक्षिणा मिल जाएगा। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ,
हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और चलिए हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।